नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कैबिनेट विस्तार हुआ है, कैबिनेट रिसफल हुआ है। तो ये क्यों होता है? आर्टिकल संविधान का 352 की क्लोज 3 में कैबिनेट शब्द को जो है वो मेंशन करा गया और वहीं पे आर्टिकल 74 और 75 मंत्रिपरिषद और मंत्रियों से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैबिनेट क्या होता है, मंत्री क्या होते हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं। असल में लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में मंत्रालय और विभागों का बंटवारा जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ था। उन्हीं के टाइम पीरियड से ये प्रचलन में है। तभी से उससे पहले पोर्टफोलियो होते थे। पोर्टफोलियो मतलब विभागों के बंटवारों को पोर्टफोलियो कहा जाता था। आप लोग सभी जानते हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बस के कोई देश या किसी राष्ट्र को चलाना संभव नहीं है। लिहाजा हर एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष उस देश का अपने मंत्रियों के साथ ही सरकार को सामूहिक रूप से ही चलाते हैं। आप लोग जानते होंगे सारी कैबिनेट मंत्री और सारी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है जवाब देने के लिए राष्ट्रपति जी को। तो 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसके उपबंध जो है 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, और ये प्रधानमंत्री की एक उच्च कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के निर्णय लेती है। कैबिनेट मिनिस्टर असल में योग्यता और विशेष एक्सपीरियंस के आधार पर ही रखे जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटी इंटरफेयर भी होता है। तो कैबिनेट मंत्री गिने चुने जो बहुत ही एक्सपेक्टेड और हाई लेवल के डिपार्टमेंट या मंत्रालय होते हैं, उन्हीं मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। जैसे अगर बात करें रक्षा मंत्री और बात करें फाइनेंस मंत्री, तो इस तरीके मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये थोड़े पावर में स्ट्रांग होते हैं। इनके सहायक जो होते हैं, सबॉर्डिनेट, यानी इनके मदद के लिए, इनके अब्सेंस में काम करने के लिए, तो वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री एक असिस्टेंट समझिएगा कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री आप लोगों ने समझ लिया है और आपने फिर समझ लिया है राज्य मंत्री क्या होता है। राज्य मंत्री सबॉर्डिनेट में काम करता है, एज ए असिस्टेंट काम करता है कैबिनेट मंत्री के। अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री। राज्य, इसमें शब्द जुड़ा है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री से आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक नाम है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के राज्य मंत्री नहीं। फिर आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जब कोई ऐसा विभाग या कोई मंत्रालय जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास में होता है, मतलब जो प्रधानमंत्री, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री अपने पास में भी बहुत सारे मंत्रालय और मिनिस्ट्री रखते हैं, उन्हें स्पेशल पावर है, चाहे तो वो अपने पास भी रख सकते हैं। आपको ज्ञात होना होगा और ज्ञात होना भी चाहिए कि पूरी लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनमें से केवल 15% यानी 50% ही मिनिस्टर्स जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उसी में लिहाजा में वर्तमान में 81 मिनिस्टर वर्तमान में भारत में बनाए जा सकते हैं। उसमें कुछ कैबिनेट होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं, कुछ उप मंत्री भी होते हैं। तो हम जान लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार जो है प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को, जो मेंबर का पार्लियामेंट का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, उसको जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाते हैं। ये मंत्री एक तो कैबिनेट मंत्री की जो मीटिंग होती है उसमें भाग लेते हैं जब कैबिनेट मंत्री अब्सेंस हो, छुट्टी पर हो। दूसरा, इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर पर थोड़ा सा कम इन्हें दर्जा दिया जाता है। किसी विशेष विभाग या विशेष मंत्रालय का इन्हें मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना किस तरीके से स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। और मंत्री परिषद जो है कैबिनेट मंत्री से मिलकर ही प्रधानमंत्री के साथ ही मंत्री परिषद मिलती है। कैबिनेट मंत्री ही देश की सेवा और वित्तीय प्रशासन, इन सब चीजों की देखभाल करने के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग मंत्री परिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।